अजी, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप बात तो करिए। हेलो हेलो। अजी, फोन चालू है, लीजिए, बात करिए, बात करिए उनसे। हेलो सर, देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। देखिए, उसने अपने फादर का नाम देवकी नंदन चतुर्वेदी ही बताया है। क्या कहा उन्होंने? जिस मंजरी को उन्होंने डिटेन किया है, उसके पिता का नाम देवकी नंदन चतुर्वेदी है। क्या? राधा जी, अब क्या होगा राधा जी? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। हमारे खानदान में आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा है। अरे हमारी इज्जत आज तार तार करके रख दी इसने। अब देखना एक दिन सबको लेके डूबेगी ये। अब मैं मुझे तो पता ही नहीं था ये सब हो गया है। मैं तो सिर्फ बर्तन लौटाने आई थी। वैसे राधा जी, आपको तो अक्षय और हमारे घर के बारे में सारी बातें पता होती है, तो आपको ये पता नहीं चला कि आपकी बेटियां क्या कर रही है? देखिए, मेरा कहने का गलत मतलब मत निकालिएगा। वो क्या है ना, मुझे पता है कि आप हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते, पर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने के साथ साथ आपको अपने घर की भलाई के बारे में भी तो ध्यान रखना चाहिए। खासकर तब जब आप पर 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी हो। एक बार अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो बेटियों का तो भविष्य बिगड़ सकता है। शादी में भी अड़चन आ सकती है। भाई साहब, आप देर मत कीजिए, जल्दी से अपने मोहल्ले के एडवोकेट श्रीवास्तव जी को मिलिए और केस को रफा दफा कीजिए, वरना मोहल्ले वाले कहेंगे कि चतुर्वेदी जी को अपनी बेटियों को पालना नहीं आता। और हाँ, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा मत। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इट वॉज एन एक्सीडेंट। इसमें हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अरे वो लड़का बदतमीज है जिसने हमारी बेटी के साथ छेड़खानी किया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके बच्चों ने ही उसे यहाँ बुलाया था। पूछिए इनसे। क्या? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब ने जो कुछ कहा वो सही है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमारे छूट देने का नतीजा है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, सब पता चल चुका है। मैं पूछती हूँ, ऐसे आवारा लड़के से तुमने दोस्ती ही क्यों की? मम्मी, मुझे नहीं पता था कि वो आवारा है। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी गलती है कि हमने तुम पर विश्वास किया।
मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी हदें तोड़ दो। नहीं आंटी, इसमें अम्मू की कोई गलती नहीं है। उस लड़के को डिस्क में मैंने बुलाया था। अंकल, सोनू की भी इसमें कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने सुन लिया ना, अब तो हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है ना, अब प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जी हाँ ऑफिसर, आपके सामने इस लड़की ने अपनी गलती कबूल कर ली है। हमारी बेटियों का कोई लेना देना नहीं है, तो जाने दीजिए हमारी बेटियों को। मंजरी, तुमने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। तो फिर क्यों? भगवान, तुम जो भी करते हो अच्छे के लिए ही करते हो। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। ऐसी लड़की के साथ शादी करके तो मेरा बेटा बर्बाद ही हो जाता। मैंने भी अपने बेटे के प्यार में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था। अच्छा हुआ रिश्ता नहीं हुआ। अब मुझे किसी भी तरह अपने बेटे का पीछा उस पूजा और उसके परिवार से छुड़ाना है। आपके बच्चों को मैं छोड़ देता हूँ, आप इस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ओह गॉड, ये अक्षय मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं सो तो नहीं गया? लेकिन उसकी नींद तो एक रिंग आवाज में खुल जाती है। अक्षय प्लीज कॉल मी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आई एम सॉरी, मैं भी कॉल नहीं कर सकता। जो भी प्रॉब्लम है हम कल बात करते हैं। अब मैं अपने बेटे का और इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। मंजरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने 2-3 जगह कॉल भी किया है, कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकाल लूंगा मैं। लेकिन रणबीर, अक्षय मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पता है, मैंने उसको मैसेज भी किया कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
इनफैक्ट उसने मुझे मैसेज किया कि वो मुझसे कल सुबह बात करेगा। अक्षय ने पहले कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है। मैं कभी भी किसी भी बड़ी छोटी प्रॉब्लम में हूं ना, उसने सामने से आकर मेरी हेल्प करी है। मंजरी, अक्षय की भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना? प्लीज डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। रणबीर, मुझे पापा के लिए बहुत फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती कि पापा को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। उनको जब ये बात पता चलेगी तो उनकी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। एटलीस्ट अगर अक्षय होता तो वो पापा को कन्विंस करके खुद यहाँ आ जाता। लेकिन मुझे नहीं पता पापा यहाँ पर आकर कैसा रिएक्ट करेंगे। पूजा, क्या हुआ? आई एम सॉरी आंटी, मैं इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करे। आप तो जानती हैं ना कि घर में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। आंटी, पापा अकेले पुलिस स्टेशन गए और पहली बार गए। और मैंने अक्षय को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और आंटी, एक बार अक्षय अगर पुलिस स्टेशन जाके देखे तो। देखो बेटा, अक्षय सो रहा है, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया, और अब तक मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। वैसे मैं नहीं चाहती कि अक्षय इन सारी बातों में इन्वॉल्व हो। पूजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। क्या है कि हम भले घर के लोग हैं, हम पुलिस स्टेशन नहीं चाहते, तो मैं अपने बेटे को पुलिस स्टेशन कैसे भेज सकती हूँ? और तुम भी जो कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत कर रही हो। बजाय इस बात को छिपाने के, तुम मोहल्ले भर में जा जाकर सबको बता रही हो ये बात। अगर बेटियों की बात पुलिस स्टेशन और कचहरी तक पहुंच जाती है ना, तो लड़कियों के चरित्र पर समाज का बनाया हुआ सवालिया चिन्ह लग जाता है। जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है बेटा। इसलिए अपने पापा को ये सारे मामले को चुपचाप हैंडल करने दो। समझ रही हो ना तुम बेटा? क्या गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने? जब भी तुम तीनों इकट्ठी मिलती हो ना, तो तुम ये सब किया धरा आपकी लाडली का है। जो कुछ भी पूछना है अपनी बेटी से पूछिए। उल्टा आपकी बेटी ने हमारी बेटियों को बिगाड़ कर रख दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगाए जा रहे हैं आप पूछिए इनसे, ये रात को ये बाहर जाकर डिनर खाने का प्रोग्राम किसने बनाया था? जो कुछ भी पूछना है अपनी बेटी से पूछिए। आपकी बेटी इंस्पेक्टर साहब के सामने कबूल कर चुकी है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए चतुर्वेदी जी, कैसी घटिया संस्कार दी है आपने अपनी मंजरी को। आप लोग सब गलत समझ रहे हैं। मंजरी की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो उस लड़के की है जिसने इन लोगों के साथ बदतमीजी की थी। अरे ये लोग तो जानते भी नहीं थे उस लड़के को। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मंजरी का इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे हाँ, इस लड़के को तो भूल ही गया था। मंजरी इसी के ऑफिस में काम करती है ना? सारी प्रॉब्लम आपकी इस मंजरी की वजह से शुरू हुई है। अब तो मैं कहता हूं कि ये दोस्ती वोस्ती आज से खत्म।
चलो यहां से, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्मा, चतुर्वेदी जी का लॉयर। ये रहे बेल के पेपर्स। पापा, पापा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पापा प्लीज, मेरी तरफ एक बार देखिए तो सही। देखिए सर, गलती हो गई हमारी बेटी से, माफ कर दीजिए। बच्चे हैं ना सर, इनकी उम्र देख के वार्निंग दे के छोड़ दीजिए प्लीज सर। हेलो, ओके। एक्सक्यूज मी, होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करेंगे। हेलो सर। यस सर। नो सर। यस सर, यस सर। जी सर। देखिए, इस बार मैं इन बच्चों की उम्र को देखते हुए इन्हें वार्निंग देके छोड़ देता हूं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। चतुर्वेदी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से घर जाइए, और अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो मुझे फोन कर दीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने आज मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि अगर मेरी बेटी को एक रात के लिए भी पुलिस स्टेशन में रुक जाना पड़ता तो शायद हम जिंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बड़े घर के बेटे हो, तुम्हारी बड़ी पहचान है, बड़ी पहुंच है तुम्हारी। लेकिन हम तो भाई सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर एक बार हमारी इज्जत चली गई तो बस हम फिर कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए गुजारिश है तुमसे कि आज के बाद मेरी बेटी को कभी मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन अंकल, हम तो समझे थे कि तुम बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लड़के हो। तुम्हारे साथ काम करके हमारी बेटी भी बहुत कुछ सीखेगी। लेकिन शायद हम ही गलत सोच रहे थे। लेकिन हम तुमसे भी माफी चाहेंगे बेटा, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या कसूर। लेकिन पापा, अगर तुम वाकई गैरतमंद इंसान हो तो अब मेरी बेटी को कभी नहीं मिलोगे।
इश्क